गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑपेरॉन। तो आइए समझते हैं ऑपेरॉन क्या है। अगर हम ऑपेरॉन की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि इसको डिस्कवर किसने किया था, है ना। तो इसको डिस्कवर जो किए थे उन साइंटिस्ट का नाम था जैकब एंड मोनेल, है ना। अगर हम बात करते हैं कि ऑपेरॉन क्या है, तो ऑपेरॉन की अगर हम बात करते हैं तो ऑपेरॉन क्या है, जीन को एक्सप्रेस कराने का एक यूनिट है ना। अब ये जीन एक्सप्रेशन क्या है, तो हम जानते हैं क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए का ही एक पोर्शन है ना जो किसी खास प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। तो आखिर वो जो जीन एक्सप्रेस करेगा, जीन जब प्रोटीन बनाएगा, हम बीडल एंड टैटम को भी देख चुके हैं जिन्होंने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस भी दिया है ना। तो इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आज हम समझने की कोशिश करेंगे, लैक्टोज ऑपेरॉन। तो सबसे पहले ऑपेरॉन की अगर बात करें तो अगर हम मान के चलते हैं कि जीनोम है, जीनोम हम बोलते हैं कंप्लीट सेट जीन का, है ना। एक क्रोमोसोम पे जो जितना भी जीन प्रेजेंट है, टोटल जो जीन्स प्रेजेंट है, उसी के लिए हम वर्ड जीनोम यूज करते हैं। तो इस जीनोम का एक पोर्शन है ना ऑपेरॉन की तरह काम करता है। ढेर सारे ऑपेरॉन चल रहे होते हैं, आज हम पढ़ेंगे लैक्टोज ऑपेरॉन, लेकिन इस तरह से ढेर सारे ऑपेरॉन हमारे सेल के अंदर फंक्शनल होते हैं। तो हम देखते हैं अगर ऑपेरॉन में, तो ऑपेरॉन क्या है, एक तरह का एसोसिएशन है कुछ फैमिलियर जीन, है ना। उस जीन्स में कौन कौन से जीन्स आएंगे, तो सबसे पहला आता है हमारे पास प्रोमोटर, उसके बाद ऑपरेटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन। तो हम देखते हैं जरा, यहाँ पर क्या है, प्रोमोटर जीन जिसको हम पी साइड से भी डिनोट करेंगे, ऑपरेटर जिसको ओ साइड से, टर्मिनेटर जिसको हम टी साइड से डिनोट करेंगे, और ऑपरेटर और टर्मिनेटर के बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन जो मुख्य रूप से कोड करता है एमआरएनए, है ना। अगर हम बात करें पी साइड की, तो पी साइड पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है, और आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हम जानते हैं, इस एंजाइम का काम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करा, है ना। इस ऑपेरॉन के साथ साथ इसके जस्ट बगल में, है ना, एक रेगुलेटर जीन होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, और इसका अपना टर्मिनेटर और अपना प्रोमोटर साइट होता है। इस रेगुलेटर जीन का काम है लगातार, है ना, रीप्रेशर एमआरएनए बनाना, रीप्रेशर एमआरएनए बनाना, और ये लगातार ट्रांसलेशन करते हुए बनाता है रीप्रेशर प्रोटीन। और रीप्रेशर प्रोटीन का काम क्या है ना, उसको हम आगे समझेंगे। रीप्रेशर प्रोटीन जो है, सिंपल अभी समझे कि ऑपरेटर साइट पे जाकर बाइंड करता है, और ये रीप्रेशर प्रोटीन आप देखेंगे क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर का होता है ना। ये क्या है, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर का होता है। तो हम देखते हैं क्या कि ये जो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर वाला रीप्रेशर प्रोटीन है, ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड करता है और ऑपेरॉन को इन्फ्लुएंस करता है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये लैक्टोज ऑपेरॉन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, लैक्टोज की बात करते हैं, तो लैक्टोज के बारे में हमें जानना है, ये क्या है, डाइसैकेराइड है ना। ये एक डाइसैकेराइड है। जब हम भोजन करते हैं, है ना, मान के चलिए कि हमने दूध पिया, दूध के अंदर क्या है, लैक्टोज है। तो लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड फॉर्म में, लेकिन हमारे बॉडी को जो भोजन चाहिए, है ना, एब्जॉर्ब करने के लिए जो चाहिए, वो सिंपलर फॉर्म में चाहिए होता है। तो इस डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ना जरूरी है। हम जानते हैं ये लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से। ग्लूकोज का तो नाम आपने सुना होगा, ग्लूकोज हम कुछ भी खाएं, है ना, बॉडी के अंदर अल्टीमेट वो क्या बनता है, ग्लूकोज। तो लैक्टोज भी आया है दूध के माध्यम से, उसको भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होना है, लेकिन आखिर इसको कन्वर्ट कौन कराएगा, है ना। क्वेश्चन उठता है कि इसको कन्वर्ट कौन कराएगा, तो इसके लिए जरूरी है एंजाइम, और वो एंजाइम कहाँ से आएगा। तो आप बायोमोलिक्यूल्स में पहले भी पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स क्या है, बेसिकली प्रोटीन होता है ना। सारा का सारा एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन, लेकिन सारा प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होता है। तो देखते हैं, इसके लिए चाहिए एंजाइम्स, और एंजाइम कहाँ से आएंगे, प्रोटीन से। प्रोटीन कहाँ से आएगा, एमआरएनए से आएगा, और एमआरएनए आप जानते हैं इसका पर्सनल असिस्टेंट है तो डीएनए, जो कि बॉस मॉलिक्यूल है ना। तो ये जीनोम जो है, ये हमारा डीएनए। अब हम देखेंगे क्या, यहाँ लैक्टोज ऑपेरॉन की जब हम बात करते हैं, तो लैक का मतलब क्या हो गया, लैक्टोज, और लैक्टोज के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं क्या है, डाइसैकेराइड है। तो जब हम लैक ऑपेरॉन की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चरल जीन में हमें 3 सिस्ट्रॉन देखने को मिलता है। अब ये सिस्ट्रॉन क्या चीज है ना, सबके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये सिस्ट्रॉन क्या चीज है।
तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेंजर, है ना, इन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था जीन का और बताया था कि जीन में 3 पोर्शन होते हैं, है ना, रिकॉन, ब्यूटॉन और सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन को हम फंक्शनल यूनिट मानते हैं जीन का, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से जो यहाँ वाला पोर्शन स्ट्रक्चरल जीन था, एक्चुअल में उसके अंदर क्या था, सिस्ट्रॉन था। और यहाँ पर देखिए सिस्ट्रॉन 1 से ज़्यादा है तो ये कौन सा एमआरएनए बनाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाएगा। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए हमको कहाँ देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। ध्यान देंगे ये सब का सब क्वेश्चन जो आज तक पीएमटी में आ चुका है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा था कि इस रिप्रेसर प्रोटीन का काम था कि ऑपरेटर पे बाइंड करना और इस लैक ऑपेरॉन को बंद रखना। भाई लैक ऑपेरॉन का चलने का क्या मतलब है, तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसको तोड़ने की जरूरत है मोनोसैकेराइड में, उसके लिए हमको एंजाइम्स चाहिए और एंजाइम्स के लिए मैसेज कहाँ से आना है, डीएनए से आना है, मतलब क्या, जीनोम से आना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होना है, जैसे ही अब अगर हम इसको एक सेल मान लें, है ना, इसको अगर हम एक सेल मान लें, अब मानते हैं सेल के अंदर किसी भी माध्यम से, है ना, क्या आ गया, लैक्टोज, है ना, इसको गोल की जगह पर हम स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर का मतलब आप समझेंगे कि हम लैक्टोज की बात कर रहे हैं। जैसे ही सेल के अंदर लैक्टोज आया, अब इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जा रही है। तो इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन कराने के लिए, है ना, आप एक लाइन देखेंगे एनसीईआरटी में मेंशन है, लैक्टोज इटसेल्फ एक्ट्स एज इंड्यूसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूसर? आखिर इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर का मतलब स्टार्ट कराने वाला, स्टार्ट कराने वाला। तो जब तक लैक्टोज नहीं था तब तक हमें एंजाइम की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर आया हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ी। और एंजाइम्स कहाँ से आएगा, इस जीनोम से आएगा। तो अब जैसे ही देखिए यहाँ पर लैक्टोज मीडियम में आया, यहाँ पर कैटाबॉलिक जीन एक्टिवेटर, है ना, CGA, फटाक से कहाँ बैठ जाएगा, फट से बैठ जाएगा, प्रोमोटर पर बैठ जाएगा और इसके साथ आ जाएगा आपका एनर्जी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये दोनों मिलके सिग्नल देंगे किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। क्या, तो चलिए भाई आरएनए पॉलीमरेज आ जाइए प्रोमोटर पे, है ना, लैक्टोज सेल के अंदर एंट्री कर चुका है। तो देखते हैं जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड किया और लैक्टोज मीडियम में आया। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप जान ले कि लैक्टोज क्या है, जैसे ही मीडियम में आता है रिप्रेसर प्रोटीन जो इस ऑपेरॉन को रोक के रखा था, ये लैक्टोज उसके साथ जाके बाइंड करके दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है और यही इसको रोक देता है ना। कहने का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट बात कि लैक्टोज जो है रिप्रेसर प्रोटीन को क्या किया, इनएक्टिव बना दिया। और जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव होगा, अब बताइए ये क्या यहाँ बाइंड कर पाएगा, तो नहीं बाइंड कर पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका जो दोस्त है कौन, लैक्टोज, वो उसको उठा के घुमा ले गया है सेल के अंदर, है ना। अब आप देखिए जैसे ही यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन नहीं पहुंचा, पूरा का पूरा रास्ता खाली हो गया। आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर के बाद से, है ना, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा और ZYA जो सिस्ट्रॉन है ना, इन तीनों का एमआरएनए पे कोड तैयार कर देगा। अब आप देखिए यहाँ पर तैयार हो गया कौन सा, लैक एमआरएनए। क्यों बोले लैक एमआरएनए? क्यों? क्योंकि लैक ऑपेरॉन से एसोसिएटेड है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पर ये क्या है, ZY और A, इन तीनों मैसेज को लेके आ गया। अब आप देखेंगे जैसे ही एमआरएनए बना, उसके बाद फट से यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा और यहाँ पे बन के तैयार प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं PZ, PY, PA, है ना। और यहाँ से क्या बन जाएगा, एंजाइम 1, एंजाइम 2 और एंजाइम 3, 3 एंजाइम बन के तैयार हो गया। और इस तीनों का काम है लैक्टोज को तोड़ना। तो चलिए यहाँ से इसको हटा के अब हम समझते हैं कि चीजें आखिर चलेंगी कैसे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर एंजाइम 1, 2 और 3 जो हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर लैक्टोज तो आया हुआ है ना, लैक्टोज आया हुआ है। तो एंजाइम 1 का जो नाम है, इसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। E2 जो एंजाइम हम जिसको कह रहे हैं, उसका नाम है परमिएज। और E3 जिसको हम कह रहे हैं, इसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज, है ना, ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखिए क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज मेन एंजाइम है ना,
मुख्य रूप से लैक्टोज को जो तोड़ने का काम करेगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज करेगा। ये क्या किया, इसको ब्रेक करेगा। आप पहले ही एंजाइम के एक्शन में पढ़ चुके हैं। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी सबस्ट्रेट का घटाएगा और अंदर के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या किया, लैक्टोज को ब्रेक करा दिया। किसमें, अभी हम देख चुके हैं लैक्टोज किससे बना हुआ था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में इसको ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक का काम बीटा गैलेक्टोसाइडेज कर दिया तो फिर परमिएज का क्या रोल है ना। तो आप देखिए टर्म से ही कुछ क्लियर लग रहा है। परमिएज मतलब बात किसकी कर रहा है, परमिएबिलिटी की बात कर रहा है। और परमिएबिलिटी आप ट्रांसपोर्ट और सेल दोनों में पढ़ चुके हैं, है ना। किसी भी सब्सटेंस को मेम्ब्रेन से जो क्रॉस कराने में, है ना, क्रॉस कराने की सिचुएशन होती है, वही उसकी क्या है, परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर परमिएज का काम क्या है, अब सेल के आसपास, है ना, सेल के अंदर में आप जानते हैं कि कोई भी जब फूड हम लेते हैं, है ना, इंटेस्टाइन के द्वारा वो कहाँ पोर कर दिया जाता है, इंटेस्टाइन के द्वारा वो ब्लड में पोर कर दिया जाता है। और ब्लड से कोई भी चीज सेल के अंदर एंट्री करती है, हाँ, सिचुएशन वैरी करता है अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, चीजें अंदर बाहर सेल के करती हैं। तो सेल के आसपास जो भी लैक्टोज अब पड़ा हुआ था, परमिएज का काम था, चलो क्या भाई, तो वहां पर क्या चल रहा है, लैक ऑपेरॉन चालू है ना, ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट चालू है। तो परमिएज का काम क्या हो गया, इट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज करता है, परमिएबिलिटी। किसका परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दिया, ऑफ लैक्टोज, कहाँ, इनसाइड सेल, है ना, इंपॉर्टेंट बात, सेल के अंदर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करा दिया। अब इंपॉर्टेंट है लास्ट एंजाइम, ट्रांस एसिटाइलेज। देखिए टर्म से फिर क्लियर है, ट्रांसफर, ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइल को एंजाइम ए क्या है, कोफैक्टर। एंजाइम में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कोफैक्टर क्या काम करता है, मेन जो एंजाइम होता है उसके ऊपर एसिटाइल को एंजाइम ए को ट्रांस एसिटाइलेज डालेगा और कोफैक्टर के मिलते ही एंजाइम का एक्शन जो होता है और तेजी से बढ़ता है ना। तो मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के ऊपर जब एसिटाइल को एंजाइम ए ट्रांस एसिटाइलेज लाके डालेगा तो इसकी एक्टिविटी और भी तेज हो जाएगी। इस तरह से जब तक लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट था तब तक ये ऑपेरॉन चलता रहा। इस तरह से एक्टिविटी एंजाइम्स की चलती रही, लेकिन जैसे ही लैक्टोज एक मिनिमम लेवल, जिसको हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कह सकते हैं, उससे कम होगी, है ना, फिर से रिप्रेसर प्रोटीन खाली पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका सारा का सारा दोस्त अपना काम करके निकल चुका है ना। अब रिप्रेसर प्रोटीन को रोकने वाला कोई नहीं है। रिप्रेसर प्रोटीन फिर से ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा और लैक ऑपेरॉन को स्विच ऑफ करा देगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन के आया, लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम किया, रिप्रेसर, है ना, रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रहा था, रिप्रेस करने का काम कर रहा था। उसके बाद हम क्या देखे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज मेन एंजाइम था, परमिएज क्या था, परमिएबिलिटी इंक्रीज करा रहा था, ट्रांस एसिटाइलेज, है ना, एसिटाइल को एंजाइम को बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे लाके जोड़ दे रहा था, है ना। और जब जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होता था, मीडियम कौन है यहाँ, सेल है ना, जब जब वो प्रेजेंट रहता था तब तब लैक ऑपेरॉन ऑन रहता था और जब जब वो एब्सेंट होता था लैक ऑपेरॉन ऑफ रहता था, है ना। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम और जान ले कि प्रोमोटर से पहले, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, अपवार्ड स्ट्रीम, है ना। ट्रांसक्रिप्शन में भी आपको पढ़ना, और इसको माइनस से डिनोट करेंगे। और प्रोमोटर के बाद हम इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम, है ना, और इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन हमको नहीं लगता आपको होगा। हाँ, एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर चल रहा होगा, एनसीईआरटी को नीचे में मेंशन करके रखा है, व्हाट इज नेगेटिव कंट्रोल, है ना, लैक ऑपेरॉन नेगेटिव कंट्रोल में कैसे। तो देखिए एक्चुअल में इस रिप्रेसर प्रोटीन का जो काम है ना, ये क्या करता है, लैक ऑपेरॉन को ऑफ करा के रखता है ना। इसी के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव कंट्रोल। कंट्रोल तो है ना, रिप्रेसर प्रोटीन का, लेकिन नेगेटिवली कंट्रोल्ड है ना, उसको रोक करके ऑपेरॉन को ऑफ करा करके ये कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक बात और इंटरेस्टिंग है कि लैक ऑपेरॉन को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं ऑपेरॉन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीजीए और सीएमपी का जो काम है ये पॉजिटिवली चीजों को आगे बढ़ा रहा है।
ये जो काम कर रहा था नेगेटिवली चीज़ों को रेगुलेट कर रहा था, ये पॉजिटिवली चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल इसको दोनों कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।